ईश्वर हिंदी 1-1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको देखने को मिलता है सीखने को मिलता है ढेर सारा ऐसा मटेरियल। अब यही देख लीजिए, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 258 तक पहुंच चुके हैं हम। और अगर आपने बाकी के 257 को कवर नहीं किया अभी तक तो फटाफट से जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा कुछ, आप वहां से भी ढूंढ सकते हैं। अब ये देखिए, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। अब ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा ही टिपिकल है। ये हाइंडसाइट अलोन, इफ यू लुक एट इट, तो इसका मतलब होता है पीछे मुड़कर देखना और पास्ट में हमने जो कुछ भी किया है अच्छा बुरा, उसको थोड़ा सा वे इन करना, ये समझने के लिए कि हमने अच्छा किया बुरा किया, या फिर अल्टीमेटली अगर अभी मुझे वो मौका मिलता करने का तो शायद मैं किसी और तरीके से करता, अच्छे तरीके से करता, किसी और तरीके से। अच्छा बुरा वो तो खैर हर किसी का अपना जजमेंट कॉल होता है, लेकिन अलग तरीके से करता। लेकिन इस पूरे फ्रेज को भी अगर देखें, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, इसका मतलब भी वही होता है, सेम। अब सोचने पर लगता है। सो इसी का इस्तेमाल करते हुए ये अभी फटाफट से 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं। अब सोचने पर लगता है कि मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। आई शुडंट, मतलब नहीं चाहिए, तो इसके लिए तो शुडंट तो आएगा ही। सो आई शुडंट हैव क्विट माय जॉब। क्विट माय जॉब, मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये तो हो गया ट्रांसलेट। अब सोचने पर लगता है कि with the benefit of hindsight, with the benefit with the benefit of hindsight, और इसके बाद एक कॉमा, with the benefit of hindsight I shouldn't have quit my job, with the benefit of hindsight I shouldn't have quit my job। पीछे मुड़कर देखें तो हमने कई गलतियां की। with the benefit of hindsight, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, यहां अगर मैं इसे लिखता हूं हाइंडसाइट को, तो इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हिंडसाइट भी पढ़ सकते हैं। प्लीज बी कॉशियस, इसको हाइंडसाइट पढ़ना है आपने, हिंडसाइट नहीं। सो हाइंडसाइट, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, हमने कई गलतियां की। वी मेड मेनी मिस्टेक्स। अच्छा यहाँ पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा, वी मेड के बदले अगर आप यहाँ पर वी हैव मेड भी कहते हैं तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी अगर हम सामने बैठ के सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस गलती का कुछ ना कुछ असर शायद प्रेजेंट पे भी है, तभी तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। Otherwise, why would we even think about a mistake that we have made? That is how human brain is, right? Yes. Where if you made a mistake and that did not impact you negatively, at least positively करता है, तो फिर तो हम बड़े खुश होते हैं कि मेरी गलती थी फिर भी मुझे ही फायदा मिला। लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो बाद में बैठ के हम सोचते हैं कि यार आई विश आई कुड हैव डन दिस डिफरेंटली, या फिर आई विश आई कुड हैव डन इट एट ऑल। तो उन सारे केसेस में आप जब प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बेहतर तरीके से आपकी मैसेजिंग को कन्वे करता है। चलिए, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब इसको कीजिए आप ट्रांसलेट। अब लगता है कि हमें पहले तैयारी करनी चाहिए थी। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट का इस्तेमाल कीजिए और कीजिए इसे ट्रांसलेट। डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।